शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो, आपकी आयु बढ़े, क्योंकि आप आयुष्मान होंगे तो हमें भगवान की चर्चा सुनाते रहेंगे। इसलिए 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी ने सूत जी को कहा, आयुष्मान भव, आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगला था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहां तक हमें मालूम है कि इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय प्रलय का समय नहीं आया और प्रलय हुआ और केवल मार्कंडेय जी बचे। जब पूरी पृथ्वी जल में डूब रही थी उस समय केवल मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद भगवान का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है, और आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें भगवान की मंगलमयी महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। मार्कंडेय जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया, अखंड ब्रह्मचर्य, और शांत भाव से रहने लगे। सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथ में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष की माला और कुश, यही उनके पास संपत्ति थी। ये सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूं, इस प्रकार की भावना के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार भोजन कर लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। करोड़ों वर्ष इस प्रकार उन्होंने आराधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जिस मृत्यु को जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है, उस मृत्यु पर मार्कंडेय जी ने तपस्या और भजन के द्वारा विजय प्राप्त कर ली। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देख करके भगवान ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर
शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्रह्मन इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब अप्सरादि देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार मार्कंडेय जी के आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं। बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। मार्कंडेय जी के आश्रम में कहीं मतवाले भौरे अपने संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। पहले वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया। फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे आश्रम में वायु सुगंधित बहने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। कामदेव के प्यारे सखा बसंत ने अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। बसंत ने अपना राज्य फैलाया। फिर कामदेव ने वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी। अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय परम ब्रह्मचारी मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब शुरू हुआ आकर्षण। अप्सराएं मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने लगी। गंधर्व मधुर गान करने लगे। मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके 5 बाणों के नाम हैं शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जिस समय उसने इन 5 बाणों को निशाना लगाया मार्कंडेय जी पर, उसी समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ ने मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। मार्कंडेय जी के सामने बहुत सुंदरी अप्सरा पुंजिकस्थली वो गेंद खेल रही थी। बार बार वक्षा स्थल के भार से उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी।
वो तिरछी चितवन से मार्कंडे ऋषि की ओर देख रही थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वो बड़े हाव भाव प्रकट करके गेंद खेल रही थी। वायु देवताओं ने काम किया, करधनी शिथिल हुई और वायु देवता ने उसका वस्त्र उड़ा दिया, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को मोहित करना है। कामदेव ने अपना अवसर ठीक समझकर कि मैंने मार्कंडेय मुनि को जीत लिया, ऐसा समझकर उसने 5 बाण एक साथ संधान किए, परंतु एक न चली। अप्सरा का निर्वस्त्र हो जाना, संगीत बजना, काम के 5 बाणों का संधान हो जाना, वो ज्यों के त्यों भगवदाकार बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। निष्फल हो गए 5 बाण कामदेव के। जैसे अभागे पुरुष के प्रयत्न सब विफल हो जाते हैं, ऐसे काम की एक न चली मार्कंडेय जी के सामने। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे, काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर देंगे, परंतु अब उनके तेज से काम जलने लगा और वैसे ही भाग गया जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ कि मैं काम विजयी हूं। सच है, महापुरुषों के लिए कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज, हतप्रभ और परास्त होकर लौटा है, और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तो देवराज इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और नारायण भगवान प्रकट हो गए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था, नर भगवान का, और नारायण भगवान का श्याम शरीर था। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। परीक्षा में पास हुए तो भगवत साक्षात्कार। नर नारायण भगवान प्रकट हुए, जिनकी 4 भुजाएं थी, एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल, हाथों में क्यूस लिए हुए थे और गले में 3 सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड धारण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तो वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। मार्कंडेय ऋषि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सके। तदनंतर मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया, गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार, नमो नमः नमो नमः। इसके बाद आसन पर भगवान नर नारायण को बैठाया, फिर बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे, फिर अर्घ चंदन धूप और माला आदि से भगवान नर नारायण की पूजा करने लगे।
भगवान नर नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है। फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों नर नारायण रूप त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्मस्वरूप को ढक देने वाले देह, गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूं। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभो, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती, उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पांचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्य को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम की ये विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित, भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नर नारायण को नमस्कार करता हूं। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा उनके विषयों में, प्राणों में, हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी मधुर झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं
इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वो आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूं। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्मर्ष शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूं, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा हुई कि मैं वरदान मांगूं, तो मैं वरदान मांगता हूं। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। ये वरदान मांगा मार्कंडेय जी ने, मुझे आप अपनी माया दिखाओ। सूत जी कहते, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराना ही माया है। और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान नर नारायण अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन करते कि भगवान कहते थे माया दिखाएंगे, ये कब माया दिखाएंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में तो क्या, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से भगवान का पूजन करते रहते। कभी कभी मार्कंडेय जी के हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते और उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब कहां किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो सोचते थे कि भगवान आएंगे, फिर कभी कोई ऐसा चमत्कार जादू माया का दिखाएंगे। यही सोच रहे थे कि एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। अचानक देखा कि बड़ी आंधी आ गई, बड़े जोर की आंधी। उसी समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी। देखा फिर विकराल बादल आ गए, आकाश बादलों से भर गया। देखा बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान बूंदे नहीं, धारा जल की बरसने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दिया और बाढ़ में आ गया और पृथ्वी को निगलते हुए उनके आश्रम को भी डूब दिया। आंधी के वेग में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, बड़े भयंकर भंवर, बड़ी भयंकर कान फाड़ डालने वाली ध्वनि और स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगरमच्छ लहरों में उछल रहे। उस समय
मार्कंडेय जी ने देखा कि बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल, मूसलाधार वर्षा, समुद्र मर्यादा तोड़ दिए, सब संसार समुद्र में डूब गया। जिधर देखो जल ही जल, यहां तक कि भीतर भी आंख मूंदते तो जल ही जल, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग ब्रह्मलोक सब डूब गया। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई। उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चारों प्रकार के प्राणी एवं 84 लाख योनियां सब व्याकुल हो गई, सब डूब गई। अब तो मार्कंडेय जी बहुत भयभीत हो गए, उदास हो गए। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी, आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी, प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष, पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, दिशाएं, तीनों लोक सब समुद्र में डूब गए। बचे तो केवल मार्कंडेय मुनि, सब डूब गए। अब उस समय उनकी जटाएं खुल गई, वो पागलों के समान हाथ फैला फैला करके अपने प्राण बचाने के लिए भागते, जिधर भागते उधर जल राशि। भूख से, प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगरमच्छ उन पर टूट पड़ते, कोई तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ता। हवा की लहर के झोंके, थपेड़े, घायल हो गए, विकल हो गए। इधर उधर तरंगों से भटकते भटकते बेहोश हो गए, इतने थक गए कि कुछ ज्ञान न रहा, ना पृथ्वी का ना आकाश में, बस जल में ऐसे कभी बड़ी भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते और ये अचानक उनका शिकार भी बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते, कहीं मोहग्रस्त हो जाते, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते, कभी थोड़ा सुख मिल जाता, कभी भयभीत हो जाते, कभी मर जाते, कभी जी जाते, कभी रोग होते। ये सब देख रहे हैं। मार्कंडेय मुनि नारायण भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों, हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय जल में बहुत समय भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा और उस बरगद के पेड़ में हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी और उसमें एक पत्तों का दोना सा बना और उस पत्ते के दोने में बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आप आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। करारविंदेन मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो शिशु मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ा वाली थी। छाती चौड़ी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। श्वास लगने से कभी कभी हिल भी रही थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभा दे रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल ओंठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोन पीतल के पत्ते के समान जान पड़ती थी। श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वो शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल के मुख में
एक चरण कमल को अंगूठा मुख में डालकर चूस रहे थे, पैर का अंगूठा, दाहिने पैर को पकड़कर उसका अंगूठा चूस। मार्कंडेय मुनि ये दृश्य देखकर थोड़ा आनंद आया। हजारों करोड़ों वर्ष हो गए समुद्र में डूबते मरते उतराते जीते, जब भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए तो थोड़ा शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, ये कौन है ऐसा। अब वे उस शिशु से बातें पूछने के लिए उनके सामने गए सड़क के। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उस प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। जब शिशु के पेट में जाके देखा तो वही हाल वहां भी था, वहां भी प्रलय चल रही थी, पूरी सृष्टि जल में डूब गई थी। अब वे विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो प्रलय बाहर थी वही इस बालक के उदर में भी। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, हीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ भगवान बाल मुकुंद के पेट में देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है सब कुछ वहां विद्यमान था। कहां तक कहें, संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत हो रहा था। अब मार्कंडेय जी बहुत व्याकुल हैं, पेट में ही देख रहे हैं हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, तट में अपना आश्रम, और ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान के उदर में देखा। ये देख ही रहे थे कि दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा बाहर आ गए। बाहर आते फिर वही प्रलयकालीन समुद्र की थपेड़े। फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वो मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अब मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी ना पाए थे कि वे तुरंत वटवृक्ष सहित सब अंतर ध्यान। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि फल दिए बिना ही क्या हो गया, शौनक जी उस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वो बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया। और मार्कंडेय मुनि ने देखा कुछ नहीं, सूखा अपने आश्रम में चटाई पे बैठे हैं, और ये सब 48 मिनट और कितने कल्प व्यतीत हो गए प्रलय में। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि मार्कंडेय मुनि ने जब भगवान नारायण की योग माया का वैभव देखा तो कांप गए। एक बूंद पानी नहीं, पूरा प्रलय हो गया। माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की एकमात्र शरणागति उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन्हीं की शरण में स्थित हो गए मार्कंडेय जी। प्रभु अब भूल कर कभी अपनी माया मत दिखाना। मार्कंडेय जी मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं,
मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी साथ में नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। भगवान शंकर के साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती मार्कंडेय मुनि की ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण ये है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं और जीव मात्र के लिए सबसे बड़ा लाभ की बात है कि हमसे बातचीत हो जाए, संत समागम प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं इनसे बातचीत करूंगा, यद्यपि इनकी आकांक्षा नहीं है, फिर भी। श्री सूत जी कहते, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में भगवान शंकर पधारे। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही थी। 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी हैं। शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए हैं, हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का रूप देखकर विस्मित हो गए कि मैंने तो चाहा नहीं, ये क्या है, कहां से आए। इस प्रकार वृत्तियों का उदय होने जाने से समाधि खोल दी। जब उन्होंने समाधि खोली तो जो रूप अंदर देखा वही सामने खड़े हैं। भगवान शंकर, श्री पार्वती जी एवं अपने गणों के साथ सामने विराजमान हैं। तत्काल वो खड़े हो गए और खड़े होकर चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि ने उनसे कहने लगे कि सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में शांति सुख का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को भी नमस्कार करता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परमाश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता।
हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, शिव, भगवान ब्रह्मा और साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में, सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। भगवान शिव ने मार्कंडेय जी से कहा, तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। भगवान शिव ने कहा, मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत जन दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोग तो संतों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे संत महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण देवाधिदेव भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। एक एक अक्षर में भगवान शंकर के अमृत टपक रहा था, अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे, बहुत थके हुए भी थे। भगवान शंकर की कल्याणी वाणी का अमृत में पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप इस समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे अनंत, आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूं, वो ये कि भगवान में और भगवान के शरणागत भक्तों में और हे शिव आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान में, भगवान के भक्तों में और हे शिव आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी,
जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से बात कही, महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, जाओ तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। भगवान शंकर ने, ब्रह्मन तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा ही, तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए। श्रुत जी कहते, शौनक जी, इस प्रकार परम करुणा में त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया, वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, ये जो मार्कंडेय जी ने अनेकों कल्पों की सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वो भगवान की माया का ही वैभव था और वो तात्कालिक था और वो केवल उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही को इसको बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि शौनक जी, मैंने आपको ये जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया, भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण करेगा एवं कीर्तन करेगा, श्रवण कीर्तन करने वाले दोनों की ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस चरित्र को सुनने वाला कभी मां के गर्भ में नहीं आएगा, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा।